कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत। इस संसार में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, जो सत्संग है, वो आज हमें श्री वेंकटेश प्रभु तथा वेंकट प्रभु, अच्छा वेंकटेश मतलब वेंकट के भी ईश हो गए तो फिर मतलब भगवान के भगवान तो श्री वेंकट प्रभु तथा माता जी से मिल रहा है तथा समस्त परिवार से। तो एक बार फैमिली के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वास्तव में जीव का कल्याण तो इसमें ही निहित है कि भगवान की रूप गुण लीला आदि का चर्चा किया जाए, श्रवण किया जाए। तो ये बहुत सराहनीय है कि प्रभु जी को बहुत इंटरेस्ट है। माता जी को नित्य प्रतिदिन अपने घर पे भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं और कुटीर में भी पधारते हैं, है ना। तो बहुत आनंदित हो रहा है मन। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा से कल हमने बहुत सुंदर तरीके से रथ यात्रा
शुरू की और अगले वीक को हमको फिर से रेडी होना है रिटर्न रथ के लिए। तो एक सौभाग्य और है कि हमको इस विदेश में भी रह के इस प्रकार का माहौल मिल रहा है। वास्तव में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है, वरना हम भारत में ढूंढते रहते कहाँ है, तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत बाहर निकलेंगे तो प्रभु जी का दर्शन हो जाएगा, है ना, जगन्नाथ जी का। यहाँ पे ढूंढना भी हमको नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त हमको खींच खींच के लाते हैं, भाई इधर है इधर है। और भक्त भी बहुत सुंदर कमाल के। मैं तो अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस प्रकार हमको वातावरण मिल रहा है। तो ध्रुव महाराज का पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्ण। और ध्रुव महाराज, हरे कृष्ण, प्रभु विराज जी। हाँ, तो पिछली बार हमने श्रवण किया था ध्रुव महाराज का चरित्र भक्ति में हमको दृढ़ता लाने के लिए, सुनने के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। कभी कभी लगता है कि कोई चरित्र श्रवण करेंगे तो एक कथा के माध्यम से हम सुन लें और उसको कैसे जीवन में अप्लाई किया जाए तो वहाँ हम शून्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे पिछली बार कहा था, महाराज जी हमको जिस प्रकार सुनाते हैं भागवत, तो भागवत का डिटेल रस प्रदान करते हैं। तो वही श्लोक बाय श्लोक की भागवत मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, आप उसको आत्मसात कीजिएगा, है ना। तो पिछले सत्र में श्रवण किया था कि इस सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी द्वारा नैष्टिक ब्रह्मचारी नारद कुमार आदि प्रकट हुए और अधर्म की भी चर्चा की थी हमने। तो अधर्म का जन्म किस प्रकार होता है, तो देखिए ब्रह्मा जी से जो सृष्टि आरंभ होती है उसमें दो प्रकार का सृष्टि होती है। एक होती है जो ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं उत्पन्न होते हैं, जैसे सप्तर्षि देख लो, और नारद जी है, कुमार आदि जैसे हमने श्रवण किया। और एक होती है मैथुनी सृष्टि जो पुरुष और स्त्री के संग से होती है। तो ब्रह्मा जी से श्री स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा जी, ये दोनों प्रकट हुए हैं। तो मनु के नाम से ही हमको मनुष्य कहा जाता है। हम वानर के नहीं हैं, हम मनुष्य यानी मनु की संतानें हैं। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा से जो उत्पन्न हुए वो 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, इसकी चर्चा की। 2 पुत्र, एक प्रियव्रत महाराज हुए और दूसरे उत्तानपाद हुए। प्रियव्रत महाराज बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे हम श्री मैत्रेय जी डायरेक्ट उत्तानपाद के विषय में बता के ध्रुव की कहानी पे ले जाते हैं। ध्रुव की कहानी पे श्री महाराज ध्रुव, इसके पीछे भी तात्पर्य है। जब भी भगवत भक्त इकट्ठे होते हैं तो सर्वप्रथम यही चेष्टा रखते हैं कि कौन सी कथा भक्तों की है। मैंने पिछली बार कहा था भक्तों की कथा सुनने में इतना आनंद क्यों है, तो इसी प्रकार वो भक्तों की कथा, वैसे प्रियव्रत महाराज भी बड़े भक्त हैं, उनकी कथा उजागर होगी, लेकिन ये भक्ति में दृढ़ता के लिए स्वयं श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। अभी विदुर जी को तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तो भी हम जैसे जीवों के लिए ये उजागर कर रहे हैं पहले। और 5वें अध्याय 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथा आती है। तो उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी। तो मैंने श्लोक कहा था, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युनेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, उनमें एक का नाम था सुरुचि और एक का सुनीति। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी रानी थी। और यहां पे बता रहे हैं कि सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुरुचि ही प्रेयसी, लेकिन सुनीति राजा को इतनी प्रिय नहीं थी। आगे हमने श्रवण किया, राजा ने एक बार अपने बेटे उत्तम को गोद में लिया और गोद में लेके उनको प्रेम से सहला रहे थे, और तब
ध्रुव महाराज वहाँ आ पहुँचते हैं, देखा दृश्य, उनको भी मन हुआ कि मैं भी राजा की गोद में बैठूं, लेकिन राजा ने उतना प्रेम नहीं जताया। और तब सुरुचि भी उधर उपस्थित थी, तो सौत का पुत्र जान के ईर्ष्यावश ध्रुव महाराज को कटु वचन कहे। और वो सुन के ध्रुव महाराज बहुत आहत हो गए और उन्होंने देखा कि महाराज जी की भी क्या स्थिति है। वो देख के वो समझ गए कि यहां पे हमारा कोई नहीं है। मैत्रेय उवाच मातु सपल्या स दुरक्ति विक्त स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाच जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। प्ररुदन, रुदन करते हुए ध्रुव महाराज देख लिया कि महाराज जी भी कोई भाव नहीं दे रहे हैं, और सुरुचि ने इतने कठोर वचन बोल दिए। क्या बोला कठोर वचन में? कि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो, इसलिए इस सिंहासन पर आरूढ़ होने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अब तुम भगवान की आराधना करो, क्योंकि जब पूछा गया, हमने सब चर्चा की है कैसे हो सकता है, तो भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की आराधना करके जब तुम्हें ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म मिले तो मेरी गर्भ में आना पड़ेगा, और मेरी गर्भ में आके तुम यदि इस प्रकार उत्पन्न हुए हो तभी जाके तुम इस सिंहासन पे बैठ सकते हो। इस प्रकार का वचन कहा। अब आगे हमको सुनना है, इधर तक हमने श्रवण किया था। 15वां श्लोक कहता है तम निश्वसंतम स्फुरिता अधरो अष्टम सुनीति उत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पोर मुखान्नितातम तांतम सा विव्यथ्ये यद गदितम सपल्या। थोड़ा राग में गाऊं मैं, है ना? तम निश्वसंतम स्फुरिता अधरोष्ठम सुनीति उत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पोर मुखान्नितांतम सा विव्यथे यद गदितम सपल्या। तम निःश्वसंतम, जैसे बच्चा छोटा है 5 साल का ध्रुव महाराज, उनकी सांसें फूलने लगी, रोने लगे, तो ऊंची ऊंची सांस फूलने के बाद होठ कांप रहे थे। यहां बोल रहे हैं स्फुरिता अधरो अष्टम। आपको ये अनुभव होगा कि इस प्रकार बालक, तो सुनीति उत्संग उद्य बालम, माँ ने गोद में उनको तुरंत ले लिया। अरे अरे क्या हुआ बेटा? जब माँ के पास गए, किसी ने गाली दिया, किसी ने बोला क्या, किसी ने मारा क्या, इस प्रकार पूछ रहे। निशम्य, ये सुनकर, किसका सुनकर? तत्पोर मुखान्नितांतम, मतलब तत्पुर जो अंतःपुर में और सेवक होते हैं, उन्होंने ये संवाद सुना था, तो वही संवाद सुरुचि का जो संवाद था वो सुना, वो सुनीति जी को सुना रहे, ध्रुव जी की माता जी को। कौन ने सुना? अंतःपुर वासियों ने। तो सा विव्यत थे, मतलब दुखी बहुत हो गई सुनीति। यद गदितम सपल्या, सुरुचि, सपल्या बोलते सौत को, सौत के इस प्रकार के कटु वचन सुन के सुनीति अत्यंत दुखी हुई, और ध्रुव महाराज सिसक सिसक के रो रहे थे, तब अपने आप वो दुखी होकर रोने लगी। सोत्रुज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपल्या स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्प कलाह उवाह। यहां बोल रहे सह उत्सृज्य धैर्यम, जैसे कुछ बहुत ऐसी घटना घटित होती है तब धैर्य छूट जाता है। अब मानो बड़ी रानी तो सुनीति है, अब सुनीति से प्रेम राजा नहीं करते थे, तो वहां तक ठीक है, लेकिन अपने अधिकार जो पुत्र को होना चाहिए, कि बड़े ध्रुव है, दूसरा उत्तम है, वो नहीं प्राप्त होने के कारण उनको एक दुख हुआ कि पति तो मुझे मानते नहीं, लेकिन इस प्रकार बालक को भी आहत किया है। तो एक सामान्य बात है ना, स्त्री तो इससे दुखी हो ही जाती है। तो धैर्य छूट गया और विललाप शोक, शोक करने लगी विलाप द्वारा। यहां हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि विलाप यानी क्या है कि रुदन ही होता है, लेकिन प्रायः ये स्त्रियों में देखा जाता है कि वो कुछ कथा कहते हुए रोती है। जैसे अपने स्वजन कोई मिल जाए, तो स्त्रियों का ये भगवान ने स्वभाव बनाया है
कि अपनी माता समक्ष या अपने भाई समक्ष या फिर बहन समक्ष कुछ बात करते हुए रोना, उसको विलाप कहते हैं। तो यहाँ पे सुनीति भी इस प्रकार रोने लगी और बोलती है, अरे क्या हुआ पुत्र, किसी ने कुछ कहा क्या? तब सब सुन ही लिया है। उसके बाद वो बता रही है आगे के श्लोक में, लेकिन यहां पे एक बात और है, कैसे हुआ इनका हालत, वो एक उपमा के द्वारा बताया गया है। दावाग्निना दाव लतेव बाला, यानी जंगल में आग लगने से कोई कोमल लता जैसे झुलस जाती है। पहले आग लगती है तो उस कोमल लता में से थोड़ा थोड़ा पानी छूने लगता है और धीरे 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 फिर आग में झुलस जाती। इस प्रकार से उनको अंदर हृदय में वेदना हुई। और इस संसार में सबसे बड़ी वेदना ना अस्त्र से होती है ना शस्त्र से होती है। सबसे बड़ी वेदना कटु वचन से होती है। जब किसी ने कोई कटु वचन बोल दिया ना, वो जीवन भर हमको हृदय से जाता नहीं है, ये भावना रह जाती है। तो मां सुनीति को ये सोच के बालक आया कि मुझे सांत्वना मिलेगी, लेकिन यहां सुनीति भी अपने भाग्य पे रो रही है। तो बालक किसकी शरण में जाए? बालक तो आते हैं माता की शरण में, ये सोच के माता मुझे सांत्वना देगी, लेकिन माता खुद आहत हुई है। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं, दावाग्निना दाव लते व बाला, बाला बोल रहे हैं, यानी वो एक तरुण नव युवती थी बाला। और यहां पे एक और संज्ञा दी है, स्मरति सरोज। स्मरति मानी जो अंतपुरवासियों ने कहा है उनको वो सोच सोच से दुखी हो रही है। स्मरति यानी स्मरण करके, सरोज यानी उनका मुख एक कमल जैसा है और उस कमल के मुख पे उनको आंसुओं की धारा बहने लगी। तो उस आहत से उनको बड़ी पीड़ा हुई है। श्रिया दृशा बाष्प वलावाह, तो उस पीड़ा को कैसे व्यक्त करे और अपने भाग्य पे दोष दे रही है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं, मेरे पिता ने तो इस प्रकार शादी रची थी कि पति इस प्रकार सुंदर तरीके से रखेंगे प्रेम से, लेकिन यहां पे तो उल्टा हो गया है। अब पति द्वारा उपेक्षित हो गई है, इसीलिए विलाप करके रोने लगी। तो वास्तव में सुनीति का जो शोक है वो उनका सबसे बड़ा सुख होगा, ये उसको अभी पता नहीं है। कभी कभी जीवन में होता है ना, हमने पिछली बार श्रवण किया था, जीवन में बहुत तिरस्कार होता है, लेकिन उसके पीछे भगवान का क्या विधान है वो हम नहीं जानते हैं। तो ध्रुव महाराज उनके पिता की गोद में नहीं बैठेंगे तो अब कहां बैठेंगे? सीधे श्री भगवान की गोद में बैठेंगे, ये ज्ञात नहीं है ना। इसी प्रकार जीव भी अपने जीवन में दुखी होता रहता है अपनी परिस्थिति को देख के, और दुख में ही, चिंता में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन ध्यान में नहीं होता है कि भगवान की योजना क्या है इसके पीछे। यदि हम भक्त अपने आप को मानते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि हमको पूर्णतः भगवान के नियमों पे आश्रित होना चाहिए। आगे इस श्लोक का खुलासा होगा कि सभी कुछ कर्म पे निर्भर है। तो यहां पे सुनीति भी सीख दे रही है। पहले दुख व्यक्त किया, अब सीख क्या देती है वो बताएगी। तो यहां पे बताया है कि बार बार स्मरण करके, वाक्यम सपल्याम स्मरति। तो कोई कुछ भी बोल दे चलो जीवन में, तो उसको बार बार स्मरण करेंगे तो क्या होगा? अपना ही टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। हमारा मूल कारण है हमको भजन करना है। हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके, ऐसा बोलते हैं नहीं, कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार, ऐसा कुछ है ना हिंदी में, कहे हजार। तो हाथी तो जब चलता है तो बाकी के लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, तो हमको उसको ध्यान में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी तिरस्कार होता है तो भगवान का वरदान होता है, जो दूसरों को दुख देता है ना वही लौटकर उनके पास, वही दुख उनके पास आ जाता है। इसकी श्लोक की व्याख्या कहती है, ऐसी सुनीति समझाती है। क्या समझाती है? दीर्घम श्वसन्ति वृजिनस्य पारम अपश्यति बालकमाह बाला मा मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् दुःखदस्तत यत् भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत यत्
पर दुख दस्तत भूंगते जनों, कौन भोगेगा? दूसरे व्यक्ति। कैसे? जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो स्वयं दुख भोगता है। यहां बोलते दीर्घम श्वसंती वृजिनस्य पारम, तेजी से सांस ले रही थी और संकट की स्थिति में कोई रास्ता नहीं देख रही थी। अपश्यति बाल, मतलब बालक को फिर कहा उन्होंने, मैत्रेय जी फिर से यहां बाला लिख रहे हैं, देखो बाल कमाह बाला। तो यहां पे समझाने की बात है, ध्रुव महाराज को समझा रही है कि तुम किसी की अमंगल की कामना मत करो। ये तो जीवन का एक सत्य है कि कोई किसी को दुख पहुंचाएगा तो फिर बार फिर के उसको वो दुख प्राप्त होने ही वाला है। तो देखिए कितनी महान स्त्री है सुनीति, जो अपने बालक को इस प्रकार समझाती है। आजकल हम समाज में देखते हैं कि अपनी स्त्री किसी बालक को समझाएगी कि कोई स्कूल में किसी को कुछ मार के आया है तो कि तुमने 2-3 चढ़ाई क्यों नहीं फिर, हाँ, ये भावना रहती है। कभी ये नहीं भावना रहती कि भाई चलो जो भी हुआ है उसको तुम भूल जाओ, तुम कंप्लेन कर लेना किसी को भी ऐसा कर रहा है। लेकिन क्या सिखाएगी, तुम भी 2-4 लगा के आओ, क्यों ऐसे मार खा के आ गए। सुनीति बोल रही है किसी की अमंगल की कामना मत करो। मां मंगलम तात परेशु मनस्था, किसी की अमंगल की कामना मत करो, क्योंकि अमंगल की कामना करने से फिर जीवन में जो दुख किसी को हमने दिया है वो दुख फिर से हमको लौट के आता है। सत्यम सुरुच्या अभिहितम भवान में यद्दुर्भागायाः उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलजत्ययाम भार्येति वाम वोडुम ईडपति माम। देखिए ये जो पति है मेरे पति देव, वो तो मुझे कभी भी पत्नी भाव रखा नहीं है। ध्रुव को समझा रही है, वो दासी तक नहीं समझते मुझे। और बोलते हैं और सुरुचि ने सत्यम सुरुच्या अभिहितम भवान, सुरुचि ने तुम्हें सत्य ही कहा। जो मूल पकड़ने वाली बात है वही बता रही। सत्य क्या कहा कि तुम भगवान की आराधना करो और उसके बाद भगवान प्रसन्न हो लेंगे, तब जाके तुम्हें मेरी गर्भ में जन्म मिलेगा और मेरे गर्भ से तुम प्रकट हो जाओगे, तब सिंहासन प्राप्त कर पाओगे। तो उन्होंने एक बात तो कही, क्या कही कि भगवान की आराधना करो। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही ना। कभी जीवन में कोई दुश्मन भी ऐसी बात कहे तो वो सराहनीय है, उसको तुरंत ग्रहण कर लेनी चाहिए। कभी कभी जीवन में लोग बोलते हैं ना, छोटा बच्चा कभी कभी बोलता है कि भाई हरे कृष्णा भजो, ये भगवत गीता बुक पढ़ो, तो बताने वाला कोई जो व्यक्ति होता है उसको सुनाने वाला, तो सुनाने वाला अरे बच्चा आजकल का क्या मुझे सुनाएगा, तुम्हारे से पहले हम जन्मे, हमको सब पता है क्या करना है, ये बताते हैं ना सामने। तो लेने वाली बात है वो नहीं लेंगे, जो अपनी बात है उसको ही प्रकट करेंगे। ये समाज में बहुत दुर्भाग्य है कि नहीं। जैसे हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण समझाते हैं, किसी के पास कोई सोने की मुद्रा हो, उस सोने की मुद्रा को जेब से निकाल के सामने किसी व्यक्ति को मारे, जिसको गुस्सा है या जैसा, और वो मारा उसके देह पे लग रही है, पैर में इधर उधर। अब वो उस पे गुस्सा होना चाहिए या क्या होना चाहिए? सोने की मुद्रा है तो वो तो सीधा पकड़ के जेब में रख देगा ना, और बोलेगा और मारो, है ना। तो ऐसे ही जीवन में देखते हैं कभी कभी कोई ऐसी चीज या ऐसी परिस्थिति आ जाती है और कोई सही ज्ञान प्रदान करता है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, वही बुद्धिमानी है। और इस आज के युग में सबसे सरल विधि है भगवान के सुंदर कीर्तन के साथ भगवान का गुणगान गाना। कलयुग में महामंत्र दिया गया है, अनेक अनेक भगवान के नाम है वो दिया गया है, वो हम बोल के ही हमारा जीवन को एक सुवर्ण स्थिति पे ले जा सकते हैं। वास्तव में सुवर्ण वही है, भौतिक सुवर्ण जितना भी हम कमा ले वो कोई काम नहीं आने वाला। इसीलिए यहाँ पे सुरुचि ने जो कहा है ईर्ष्या भाव से कहा है, लेकिन तुम इसकी भी अमंगल की कामना मत करो।
ये समझे कितना ऊंचा सोच है। ये हर एक स्त्री को आज सीखना चाहिए कि किसी के विषय में भी अमंगल की कामना ना करके हुए केवल भगवान के नाम गुणों में उसमें ही मन लगाना चाहिए। और सर्वदा देखा जाता है और सभी जो सत्पुरुष है वो हमेशा भगवान के ही नाम में निमग्न रहते हैं और अपना जो मन है वो भगवान में लगाते हुए अपना कार्य करते हैं। भगवत गीता में प्रभुपाद जी भी इस बात को लिखे हैं। भगवत गीता में श्लोक है, उसका यही है कि तुम लड़ते रहो, लड़ते रहो, अर्जुन को कह रहे हैं। लेकिन हमारे लड़ना मतलब क्या है? जीवन निर्वाह करना और मेरा स्मरण करते रहो। तो इससे यही होता है कि जीवन का जो भी कार्य है वो करते हुए भगवान का स्मरण ना छूटे। ये बहुत अच्छी बात कही है और बताती है पूर्व जन्म में हमने किसी को सताया होगा, इसीलिए हमको ये परिणाम प्राप्त हुआ है, ऐसा समझा रही है ध्रुव महाराज को। तो काहू को सुख दुख करदाता, निज कर्म भोग सुख दाता। मतलब कोई किसी का ना तो दुख और सुख में भागी होता है, क्या होता है? निज कृत कर्म, अपने ही किए हुए कर्म से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। और इसका उदाहरण समझाते हैं। और जैसे परिवार में मानो हम सबसे प्रिय है हमारा पुत्र पुत्री आदि, वो कभी बीमार नहीं हुए हो बहुत समय से, तो हम ये चेष्टा करते हैं कि बहुत दिन हो गए कभी हॉस्पिटल के दर्शन नहीं किए, थोड़ा जाके आते हैं, इसको दिखा के आएंगे। बिना कुछ किए, मतलब बुखार आने की चेष्टा भी कुछ नहीं तो जाएंगे, ऐसा सोचेंगे ही नहीं ना। लेकिन बुखार आता ही है, समय समय पे कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफें होती ही है। तो किसी का कोई प्लान नहीं होता तब भी वो परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। तो ये सब कर्म पे है, ऐसा सुनीति समझा रही है। अपने पे दोष आरोपण नहीं करना, नहीं दूसरे पे करना, अमंगल की कामना नहीं करना है। कभी धन आता है, कभी चला जाता है, कोई शेयर बाजार में रोक लेता है तो चला जाता है, कभी कभी आ जाता है तो खुश हो जाता है, अरे इतने इकट्ठे कर लिए, और खुश होकर फिर नाच फिर बैठ जाता है शेयर बाजार, तो चले गए, या कहीं इन्वेस्ट किया, पैसे डूब गए। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो भगवान बहुत याद आते हैं। अरे पैसे डूब गए, भगवान, लक्ष्मी माता, भगवान चेंज बदल जाते हैं। ये लक्ष्मी धन की देवी है ना, उनको पूछो। और इनको पता नहीं है, ये मूर्खता देखो आज के समाज में। जो लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण कमल की सेवा करती है, तो किसको प्रसन्न करके लक्ष्मी आएगी? स्वयं भगवान विष्णु नारायण जो शेष शैया पे लेटे हुए हैं, चरणों की निरंतर लक्ष्मी जी सेवा करती है। इसकी ये बात नहीं कि लक्ष्मी जी की उपासना नहीं करनी, लेकिन जिसकी उपासना स्वयं लक्ष्मी जी करती है वही तो उपास्य है, उनकी सेवा करनी है ना। ये भी मूर्खता बहुत फैली हुई है। लेकिन ये जो सुख दुख है वास्तव में भक्तों के जीवन में नहीं आता है, और आता भी है तो भक्त उसको मानते नहीं, समझते नहीं। ये सोचते हैं कि कोई भगवान का स्नेहमयी विधान होगा इसके पीछे। ये सोच होती है, डिफरेंस होता है सामान्य व्यक्ति और भक्तों में। तो यहां दैन्यवश सुनीति अभागी नहीं, बहुत श्रेष्ठ स्त्री थी। मतलब दैन्यवश सुनीति इस प्रकार बोल रही है, वो कोई अभागी नहीं थी, स्वयं को कोस रही ना, जैसे बोल रही है कि मेरा पति कोई ये नहीं करता तो उस पर दोष मत दो, ये तो हमारे ही कोई कर्म है। तो अभागी नहीं थी, बहुत श्रेष्ठ थी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बात बताई अपने बेटे को। तो ये तो मुझे लगता है कि वो भगवान की परम भक्त होगी, तभी ये बात होती है। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक प्रसंग है, जब महाराज परीक्षित वन में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक वृषभ जो स्वयं धर्म का स्वरूप है और पृथ्वी जो गाय के स्वरूप में है, और इनके दोनों में वार्तालाप हो रहा है। उन्होंने देखा कि धर्म यानी वृषभ के 3 पैर कटे हुए थे। तब 3 चरण कटे हुए हैं और बाजू में एक काला पुरुष डंडा लिए खड़ा हुआ है, लेकिन ये तो बाद में उसकी चर्चा होती है। तो परीक्षित महाराज कहे उसको देख के कि आपकी ये दशा किसने की? अभी वो तो दिग्विजय करके वन में विचरण कर रहे थे, तब जाके उन्होंने ये देखा तो पहले तो बहुत दुखी हुए कि मेरे साम्राज्य में
इस प्रकार हम पांडव के वंशज में इस प्रकार। तब वो बोले ये दशा किसने की है, अभी मुझे नाम बताओ। वो कोई मनुष्य हो, असुर हो या देवता तक भी हो, आज वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। देखिए कितने बड़े साम्राज्य और क्या बोलते हैं उसको, शौर्य रखते थे। आजकल हम लोग तो देवता से भी घबराते हैं, इसीलिए तो पूछते हैं ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहां देवता तक का भी नाम बोल रहे हैं। लेकिन ये तो धर्म थे। कौन? वृषभ। तो कहने लगे बहुत से लोग बहुत सी बात करते हैं, तो मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, ये बताया उन्होंने। तो परीक्षित महाराज कहे तो कोई विकल्प दीजिए। ये बात क्यों कह रहा हूं उसकी बात आगे आपको पता चलेगी। तो धर्म कहे, कोई कोई कहता है ये जो सुख दुख है ना वो कर्म के कारण होते हैं, कोई कोई कहता है स्वभाववश होते हैं, कोई कोई कहता है कि ईश्वर का विधान हो जाता है। ऐसे ही आत्मा स्वयं दुख भोगता है, इसके पीछे कोई ना कोई कर्म का। कोई कोई कहता है कि ये तो ग्रहों का खेल है। सब अंगूठिया में 10 उंगली में 10 अंगूठी, ऐसे बहुत से आजकल देखते हैं हम समाज। सामने सीधा सीधा बोलते हैं ग्रहों की दशा चल रही। तो जो मुझे आप बताए कि हमारा पैर किसने काटा। अब ये प्रश्न तो महाराज परीक्षित ने कहा, धर्मम बरवैसी धर्मज्ञ धर्मोसी वृष वैसी दृगः। इसका मतलब है ओ, तो समझा क्या, धर्मम बरवैसी धर्मज्ञ। इतनी सुंदर बात सुन के वो समझ गए कि आप वृषभ नहीं, आप स्वयं धर्म का स्वरूप है। तो पाप करने को और पाप के प्रचार करने वाले को भी वही दंड मिलता है। इसीलिए वृषभ धर्म इसके विषय में कुछ कहा नहीं। सूचक तस्याभि तद्भवेत। सूचक यानी जो सूचना देता है वो भी उसी दंड का अधिकारी होता है जो दंड करता है। तो इसी तरह सुनीति ने भी कह रखा, और हमने कोई पाप किया होगा वही परिणाम स्वरूप हमको ये दुख भोगना पड़ रहा है। तुम मेरे गर्भ से हुए, यहां बोलते हैं स्तन्येन वृद्धश्च, इस श्लोक में आया, मतलब मेरा स्तनपान करके मेरा दूध पी के ही तुम बड़े हुए। इसका कहने का तात्पर्य है कि मेरे दूध से बड़े हुए हो, राजा ने कोई अलग सुविधा नहीं दी है क्योंकि मैं उनको प्रिय नहीं। तो तुम्हारे पिताश्री ने कोई आपके लिए, हमारे महाराज जी कहते हैं कोई जड़ी बूटी है या सुदर्शन घनवटी क्या बोलते हैं बच्चों को खिलाते हो, वो सब नहीं दिया था। वो नहीं दिया था। ये इस श्लोक से चरितार्थ होता है इस प्रकार से। आगे कहे, हे पुत्र तुम सौतेली मां को जो कहा है उस वाक्य में टिक जाओ। किसी पे दोष देना ठीक नहीं है, जो उन्होंने कहा है उस पे टिक जाओ। और क्या कहा है वो हम आगे श्रवण करेंगे। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत् सत्व मुक्तम समात्रापि यदव्यलिकम आराधय अदोक्षज पाद पद्मम यद्वी इच्छसे आद्यसनम उत्तमो यथा। यदि इच्छसे आध्यासन उत्तमो यथा, जिस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठे हैं उसी प्रकार यदि इच्छा है कि तुमको भी सिंहासन प्राप्त हो तो क्या करो, आतिष्ठ तत्तात, जो बोला है तत्तात यानी हे पुत्र हे वत्स, जो सुरुचि ने कहा है उस वाक्य में तुम्हारा मन लगाओ। क्या, उक्तम समात्रापि यत अव्यलीकम, इसका है तुम्हारी वी माता जो तुमको कही है, क्या कही है, आराध्य, किसको, अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब यहां ये होता है अध अक्षज और ज, मतलब अध अक्ष ज। अध का मतलब है नीचे और अक्ष यानी जो समस्त इंद्रिया है, आंख नाक कान ये सब, तो ये भगवान का नाम है। भगवान के सामने सभी समस्त इंद्रिया जब नीचे पड़ जाती है उनका नाम है अधोक्षज। तो सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आता
किसी को कितना भी समझाया जाए भगवान के विषय में, जब तक भगवान की कृपा नहीं है उस व्यक्ति को वो बात समझ में नहीं आती। व्यक्ति को भगवान के गुणों को सुन सुन के, उनके रूप के दर्शन कर करके जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तब उनको भगवान के विषय में कुछ कुछ समझ में आता है। इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। कितनी भी कथा श्रवण की जाए, बताया जाए, लेकिन वो इसी भ्रम में रहता है, ये भगवान वो भगवान, ये भगवान वो भगवान। इसको बात समझ में नहीं आएगी। जैसे बताया जाए किसी को, मैंने पहले भी बताया कि कभी कभी सिद्धि, और भागवत में भी इसका वर्णन है, कभी कभी सिद्धि हासिल करनी हो तो इंद्र की पूजा करो, विजय प्राप्त करनी हो तो, जैसे निरोगी रहना है तो अश्विनी कुमार की करो, पति पत्नी में सुलह हो, अच्छे से झगड़ा ना हो तो शिव पार्वती जी को करो। ये बहुत सारा विवरण आता है भागवत जी में, ऐसे बहुत गिना है ना। ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान शंकर की करो, तो ऐसे बहुत गिनाया। अंत में कहा लेकिन इस समस्त कामनाओं की पूर्ति और निष्कामता प्राप्त करनी हो, यानी भगवान की केवल भक्ति प्राप्त करनी है, तो भगवान नारायण की पूजा आराधना करो। ये भागवत में कहा गया है। लेकिन क्या है, हमको जहां लाभ प्राप्त होता है उनकी ही बात में रस होता है, और कहीं नहीं। यहां सुरुचि ने एक निर्देश दे दिया, उसको पता है, उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं कि इन देवी देवताओं की पूजा करो, सीधा बता दिया भगवान की पूजा करो, अधोक्षज की, विष्णु भगवान की पूजा करो, उनकी आराधना करो। तो ये तो बात चरितार्थ होती ही है कि आराध्य कौन है। एक बार झगड़ा हो रहा था दो दलों में, तो एक बार झगड़ा होते होते एक व्यक्ति वहां पे कुछ अनाप शनाप बोल रहा था, तो एक भक्ति था ऐसे ही जोली माला पहने हुए, और उसको लगा कि इनको रोकना चाहिए। हरे कृष्ण वाला कोई भक्त गया उधर और उनको बोलने लगा कि भाई शांत रहो, झगड़ा क्यों कर, अरे तुम इधर क्या करे, तुम जाओ, तुम हरे कृष्णा जपो, जाओ, हमारे मामले में मत पड़ो। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, अपनी ही जीवन में अपनी बात को रखने के लिए सब तत्पर है, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति बीच में आके उसको कुछ सुलह करने की कोशिश करेगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा कि इसको भगवान का नाम जपना है, ये सब झगड़े में नहीं पड़ना। और उसको पता है तुम अपना हरे कृष्ण जपो, हमको हमारा करने दो ये तात्पर्य हुआ ना। लेकिन सुरुचि यहाँ पे सुंदर उपदेश देती है, और सुरुचि का ही उपदेश सुनीति ध्रुव महाराज को देती है। तुम उसके वाक्यों में फिट बैठ जाओ। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। वास्तव में ये द्वेषपूर्ण कहा गया है, कोई अच्छे से नहीं कहा गया है। उनका तो यही था ना कि ध्रुव महाराज तुम पानी में गिर के मर जाओ, कहीं पहाड़ से गिर जाओ, कोई जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तो भगवान की आराधना के लिए वन में जाएगा तो फिर मेरा तो सीधा रास्ता हो जाएगा, यही सब भावना थी। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, और वही बात पकड़ के सुनीति उनको समझा रही है कि वो बात पकड़ लो। तो अच्छी बात कहीं कहीं हमको मिले वो पकड़नी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया, कोई सामान्य व्यक्ति यदि हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए कहे तो अच्छी बात है ना। कोई मानो कि कोई विजातीय व्यक्ति भी हो जो हमारा दुश्मन भी हो, लेकिन काशी का कोई पंडित आके हमको कुछ अनाप शनाप कुछ अलग ही बात समझाए तो विद्वान होते हुए भी उसकी बात ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और इस संसार में सबसे सुगम है भगवान का नाम कीर्तन, जो भगवान का महामंत्र है उसका कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुनीति का कितना उदार मन है, वह स्वयं भी भक्ति में ओतप्रोत और अपने बेटे को यही सलाह दे रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो भजन में कृपा की बहुत आवश्यकता है। प्रथम है जीव की इच्छा, क्योंकि इस संसार में जीव इतना फंसा हुआ है
वास्तव में वो फंसा हुआ नहीं है, उसके पूर्व जन्म की इच्छा ही है जिसको उसको फेरे में डाल रही है। और रास्ता खुला हुआ पड़ा है, उस रास्ते को नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे भोगों की क्षति है। हमारे भोग अवरुद्ध हो जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। सबसे सरल विधि है भगवान नाम जप, लेकिन वो नहीं करेगा। लेकिन बहुत कठिन विधि अपना लेगा। 3-3 दिन तक उपवास करना हो, बोलेंगे पैर खुले रख के मंदिर की यात्रा करनी हो, या कोई ऐसी कठिन परीक्षा है, वो तुरंत अपना लेंगे। लेकिन भगवान का इतना सुंदर नाम है, बस वही भजन है कलयुग में, वो बात समझ में नहीं आती। तो आपको कहीं कहीं लगेगा कि वास्तव में जीव का दुर्भाग्य है इस कलयुग में कि सरल बात समझ में नहीं आती, और बहुत बहुत भारी भारी चढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, वो तुरंत पकड़ लेंगे। हाँ, ये करने लायक है। क्यों? क्योंकि ये जपेंगे तो फिर धीरे 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 हमारा सब जो भोगने की वृत्ति है वो खलास हो जाएगी। ऐसे देखते हैं ना समाज में, इस्कॉन वाले घूम रहे, उनके पास ज्यादा निकट नहीं जाओ, पता नहीं कोई जादू है उनके पास। वो बोलेंगे पहले बहुत प्रेम से, और सब बोलने के बाद माला थमा देंगे, बोले माला करो, और वो माला में टूट जाएगा पूरा। ये माला कौन करेगा इतनी सारी, समय नहीं है। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 24 घंटे का आप विवरण डालो ना, तो कैलकुलेट करो, रात में 7 घंटा या जितना भी आप सोते हो निकाल के, तब भी आपके पास 1-2 घंटे तो ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं तो ज्यादा नहीं बोला, कम बोला हूं। कम से कम 3 घंटे मिलते होंगे जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो भगवान का केवल 15-20 मिनट नाम लेना हो ना, तो 3-4 माला करनी हो, तब भी हमको ऐसा हो जाएगा। अब हमको कमर का दर्द है, हम बैठे नहीं जाते, हम क्या करें। कभी कभी लॉन्ग बैठते हैं तो ऐसा। तो अब बोलेंगे कि कोई घूमने के लिए जाना है, लंबे सफर है, तो वहां बैठेंगे। कोई होटल में जाना है तो वहां बैठेंगे, खाएंगे अच्छे से 1.5 घंटे तक। तो जीव का ये स्वभाव है, सही बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं, जब तक भगवान की कृपा, और कृपा तभी प्राप्त होती है जब जीव की इच्छा होती है शरणागत होने की। आजकल बहुत सारे हम गढ़ लेते हैं, जैसे ये इधर तो सीधा ही बता दिया विष्णु की आराधना करती है, लेकिन बहुत सारे गढ़ लेते हैं। किसी देवी देवता को खराब नहीं लगना चाहिए। उसको ये नहीं किया तो ये पाप लगेगा, वो नहीं किया तो वो पाप लगेगा। अभी सबके जो एक मूलाधार है उसको प्रसन्न करना है, तब हमारी बुद्धि हम क्यों लगाए। हम आचार्य को इसीलिए वर्ण करते हैं कि आचार्य हमको सिखाए कि वास्तविक सत्य क्या है, लेकिन उस सत्य को ग्रहण नहीं करते हैं। तो सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए एक वरदान सिद्ध हुए, और बाद में सुरुचि के शब्द के द्वारा सुनीति और ध्रुव को बाद में भगवान प्राप्त होते हैं। कभी कभी जीवन में तिरस्कार होना बहुत आवश्यक है। मानो ध्रुव महाराज को मनु महाराज गोद में ले लिए होते और सहलाते, अच्छा बेटा आओ तुम भी बैठ जाओ, और सुंदर लाड़ करते, तो क्या ध्रुव महाराज को भगवान प्राप्त होते? तो जीवन को इसी प्रकार हमको देखना चाहिए कि तिरस्कार से घबराना नहीं चाहिए। आजकल जीव का ये मूर्खता है, थोड़ा दुख आएगा वो बहुत दुख हो रहा है, सास पत्नी वो बहू से परेशान, पति पत्नी से, पत्नी पति से। जीवन में कोई भी दुख और सुख कोई देता नहीं। हमारे ऊपर जो पिछले जन्म का उधारी चढ़ा हुआ है वही निकल रहा है, उसको भोग लेना चाहिए। और तप में तो आगे बोलते तप करना चाहिए, जैसे सुरुचि ने बता दिया, और सुनीति भी यही शिक्षा दे रही है। अब भगवान के विषय में बताया जा रहा है, वो बहुत सुंदर है। भगवान के विषय में, भगवान कैसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, सुनीति जो मूल बात है वो समझा रही है। बच्चा छोटा है लेकिन पूर्व जन्म का उनको संस्कार है, इसीलिए तुरंत वो जान गया करना क्या है। आगे एक कहानी भी आती है, उस श्लोक में हम श्रवण करेंगे, मैं थोड़ा बता दूं वो क्या है। जब भगवान की प्राप्ति हो गई, दर्शन भी हो गए ध्रुव महाराज को, तब ध्रुव महाराज और भगवान निरंतर सत्संग करते रहते थे। डायरेक्ट नाव में बैठे हुए विहार कर रहे थे। तब ध्रुव महाराज देखे कि इधर उधर वन में सब, अब दर्शन तो भगवान के भक्त को हो ही जाते हैं, और वो सब ध्यान लगा के बैठते हैं। तो बहुत बूढ़े हो चुके थे और इतना शरीर गल चुका था। तो ध्रुव महाराज को उत्कंठा हुई, हे प्रभु एक बात पूछनी है, आपकी आज्ञा हो तो कहूं।
कि हाँ हाँ कहो। अब जब उन्होंने दृश्य देखा तो बोले कि इतने सारे योगी है, तपस्वी है, जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं, उनको आप अभी तक प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मैं तो अभी 5 साल का छोटा बच्चा था, आपने मुझे दर्शन दे दिया, तो इसको मैं कैसे समझूं। तब भगवान उनको थोड़ी आगे ले जाते हैं नाव। चलो मैं एक जगह दिखा दो। दूर से उन दिखा है, वो दिख रहा है तो बड़ा सा पहाड़ था। और निकट ले गए, और निकट ले गए, और देखा कि ये जो बाहर दूर से तो मुझे अलग दिख रहा है, नजदीक से तो लग रहा है कि कोई हड्डियों का पहाड़ है। तब भगवान ने निर्देश करके बताया, ध्रुव ये तुम्हारा प्रथम जन्म नहीं है, इतने शरीर छोड़ चुके हो तुम, और ये हड्डी का ढेर बना हुआ है ना, ये तुम ही हो। और अब जाके तुम्हें 5 साल में तीव्र जो अपने सुख दुख है वो भोग लिए, और मेरी जो आराधना तुमने की है 5 महीने में बिना कुछ खाए, कुछ जैसे वर्णन आएगा आगे, हम उसको श्रवण करेंगे, तब जाके तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है ना। तो हमारे लिए तो फिर ये एक शिक्षा हो गई कि अरे रे रे, हम तो कहाँ हैं फिर हमको तो कौन से जन्म में मिलेंगे भगवान, पता नहीं। फिर तो भजन छोड़ नहीं देना है। भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं सबके लिए सुलभ हूं, लेकिन अब जो तुम उधारी बांध रहे हो, दुख में व्यतीत हो जा रहे हो और सुख में गर्वित हो जा रहे हो, वो बंद करके अपना कार्य करते करते मेरा स्मरण करते रहो। भगवान को प्राप्त करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, और देवी देवता को प्राप्त करना इजी कार्य है। इसीलिए सब लोग देवता को प्रसन्न करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, इजी कहां से मिलता है वहां जाना है। जैसे 2 लड्डू धरा लिए तो एक देवी देवता प्रसन्न हो जाते, उधर जाएंगे, फिर मेरा कोई घर में कोई गड़बड़ी चल रही हो सीधा हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा मन लगता है जीव का। भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करने के पश्चात ही हमको ध्यान आएगा और हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। हमारी जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं है तब तक भगवान को भी हम समझ नहीं पाते हैं। आगे सुनीति कह रही है भगवान की विषय में किस प्रकार प्राप्त होते, मैं ये बता रहा था। सुनीति ने कहा भगवान विष्णु की आराधना करो। अब भगवान विष्णु के विषय में ध्रुव जी को कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो देना पड़ेगा ना। दूसरी बार जब वो वन में चले जाएंगे तब नारद जी का भेंटा होता है, और नारद जी भी उनको बताते हैं किस प्रकार से मिलेगा। पहले तो बताते हैं उनको, वो भी हम श्रवण करेंगे कि भाई छोटा बच्चा है, थोड़ा आवेश में आ गया है, क्षत्रिय का बेटा है, अपमान सहन नहीं कर पाया और चल दिया, उसको समझा दूंगा तो घर पे चला जाएगा। लेकिन महाप्रभु जी यहाँ कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, कि भक्ति में दृढ़ता की आवश्यकता बहुत है। इसीलिए ध्रुव महाराज का चरित्र सुनना चाहिए बार बार। इसलिए मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि श्लोक बाय श्लोक समझाने की, कि बार बार क्या है कि कहानी ही सुनते हैं, मर्म शायद हम टच ना कर पाए उसके पीछे। तो जीवन में प्रथम गुरु तो माता ही है, माता के हिसाब से ही बच्चा डेवलप्ड होता है। दूसरे जो गुरु है आध्यात्मिक, जो हमको भगवान के विषय में सुंदर शिक्षा देते हैं। जैसे हमारे गुरु परंपरा में हम देखते हैं, षड गोस्वामी से लेके चैतन्य महाप्रभु आए, और ये धारा भगवान से ही चलती आ रही है। और उसके पश्चात हम देखते हैं अभी प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं, उसके बाद उनके शिष्य हुए। तो ये जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होगा, तब हम भगवान को सही सही समझ पाएंगे। ये ऐसे ही मन घड़त कुछ सोचना, हाँ ऐसे, और निराकारवाद में कुछ कुछ लोग घुस जाते हैं, और निराकारवाद वाले इसीलिए चले जाते हैं कि उसको वास्तव में भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। भगवान का रूप है, यहाँ पे कितना सुंदर बताया है। कमल अभी आएगा कि भगवान के जो लोचन है वो कमल दल के समान है। भगवान का रूप आता है तो समझ में आता है कि भगवान के रूप के वर्णन, हम फोटो देखते हैं, लेकिन इसका फोटो में कहाँ आया, पहले ऐसे महापुरुषों से सुन सुन के श्रुति के माध्यम से आया, फिर वेद व्यास की जो संकलन विधि है उससे ग्रंथ में आया, और ग्रंथ में गुरुजन से सुन के हम जान पाते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। और आजकल निराकार निराकार ध्यान करो बैठे हो, क्या निराकार, भगवान का सुंदर स्वरूप है। जब वृंदावन जाओगे तो उसकी अनुभूति होगी आपको। कितने ठाकुर विराजते हैं वृंदावन में, और जब स्वयं सेवा का भार लोगे
तब जाके आपको ध्यान में ज्यादा आएगा। यदि फोटो की भी सेवा करते हो वो भी, ऐसा नहीं कि विग्रह ही चाहिए। जैसे प्रभु जी ने सुंदर बिठाया है, राधा श्याम सुंदर, ऐसी निरंतर भगवान की सेवा करोगे तो भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न होने लगता है। भगवान की दृष्टि जब पड़ती है तब हमारे जो सारे कल्मश है दूर हो जाते हैं। तो ऐसे फालतू चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बहुत बार सुनता हूँ, हमारे यहाँ बिल्डिंग में ही एक व्यक्ति थे, वो कहाँ जाते हैं तो कि हम मेडिटेशन के क्लास में जाते हैं, शांति मिलती है। अरे बोलना भाई, तुम्हें पत्नी से प्रॉब्लम है, घर में शांति खोज रहा है, तो मेरे पास आ जाओ, तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। आजकल पत्नियां बहुत टॉर्चर करती है ना पति को, इधर मत जाओ, इधर मुझे इधर लेके जाओ, फिल्म दिखाने जाओ, बोला। वास्तव में पति पत्नी का जीवन, गृहस्थ जीवन यही है कि अपना अपना धर्म निभाते हुए भगवान में मन लगाए बस। ये जीवन तो नष्ट हो जाएगा ना, ये शरीर है। आज मैं इस मेरे शरीर की माता बैठी हुई है, तो कितनी भी मैं शरीर बदल चुका हूं, तो एक गंतव्य तो आना चाहिए ना, वरना वही चलता रहेगा। सुख दुख तो वही इसी प्रकार आते रहते हैं। हम देखते कैसी कैसी घटनाएं होती है जीवन में। अब ये तो मैं कल ही देखे तो आज गुजर गए, इसी भी चलता रहता है ना। तो सोच में आता है तब ये जीवन का सत्य यही है, ऐसा ही चलता रहता है सोच, लेकिन फिर दोबारा मिट गया, जो सुना था वो चला गया। बार बार भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। तो सुंदर सुनीति कह रही है, यस्याग्रि पद्मम परिचर्य विश्व विभावनायात गुण अभिपत्ते है अजोध्यतिष्ठत खलु पारमेष्ठयम पदम जितात्मा श्वसन अभिवद्यम। यहां बोल रहे भगवान इतने महान है, तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमल की आराधना करके, पूजा करके जगत की सृष्टि करने का योग्यता अर्जित किया। ब्रह्मा जी ने, किसने? इसलिए भगवान के ही अंश हुए ब्रह्मा जी ना, तो किसके? ध्रुव के परदादा हुए ना। ध्रुव के पिता उत्तानपाद है और उनके स्वयंभू मनु और उनके ब्रह्मा जी। तो यद्यपि वो अजन्मा है, सब जीवात्मा में प्रधान है, वह उन पद पे भगवान ही की कृपा से आसीन है। ब्रह्मा जी को भी जो पद मिला है वो भी भगवान की कृपा से मिला है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी अपने मन तथा प्राण को रोक कर करते हैं। ये बताते, अभी इसके विषय में बता रहे हैं। यस्याग्रि पद्मम, यस्य अग्रि पैर को बोलते हैं भगवान के सुंदर कमल, चरण कमल, पद्मम परिचर्यम, परिचर्य यानी अर्चन विधि, भगवान की पूजा, विश्व विभाव यानत्त गुण अभिपत्ते, भगवान गुण को धारण करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण से 3 गुणावतार होते हैं। थोड़ा बता के विराम दूंगा, समय हो रहा है, मैं श्लोक शायद 1-2 ले लूं, पता नहीं अभी। भगवान कृष्ण से 3 गुण, वैसे तो बहुत सारे अवतार है, पुरुषावतार भी है, ऐसे 3 गुणावतार होते हैं। उसमें प्रथम है भगवान विष्णु। अभी ये नहीं सुना होगा कभी आपने, ये गौड़ीय धारा में ही सुनने को मिलेगा, जो ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं, कोई हवा में फेंक बात नहीं है। दूसरे गुणावतार होते हैं ब्रह्मा जी, और तीसरे जो होते हैं वो शिव जी। अब ये 3 गुणावतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण से जी उत्पन्न हुए हैं, उसमें विष्णु भगवान सात्विक गुण को धारण करते हैं। सात्विक, अब 3 गुण यदि स्थित नहीं हुए हैं तो ये जगत नहीं चलेगा। अब कभी कभी किसी को बोलते हैं ना, भाई तुम भजन करो, करते क्यों नहीं होगे, पता नहीं चलता ये क्या करते होगे। अरे वो भजन करने लगे तो फिर राजसिक गुण को कौन संभालेगा, उसको व्यवहार ही करना है जीवन में। तो वहां उसका बाहुबल्य है ना पिछले कुछ जन्मों का, तो या तो सॉलिसिटर बनेगा, प्रधान बनेगा, या कोई नेता बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा तो अपने समाज का नेता बन के बैठेगा, फूफा। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, ऐसे राजसिक जो गुण वाले होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी नियामन करते हैं उनका, और जो तामसिक गुण है उनका नियामन, ये ऐसा नहीं कि वो तो तामसी है, हाँ समझ लो, वो शिव जी करते हैं। जब ये 3 गुण बराबर से कार्य नहीं करेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी, सही से नहीं चलेगा। लेकिन एक
भगवान के भक्त जो होते हैं या तो जिनको ये मन है सात्विक गुण में स्थित होना चाहते हैं, वो भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं। जैसे हमने एक कथा सुनी थी पहले भी, मैंने कहते भृगु ऋषि की सुनी है ना। परीक्षा लेने आए थे, सबकी परीक्षा ली, सबसे वो खुश नहीं हुए, शिव जी से भी नहीं हुए, ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, लेकिन देखा ये फेल। कथा में नहीं जाऊंगा। शिव जी ने बहुत स्वागत किया और आलिंगन करने भी चले, लेकिन उन्होंने कुछ परीक्षा लेनी थी, इसलिए बोला स्मशान में ऐसे पड़े रहते हो, नहाते नहीं हो, ऐसा ऐसा। शिव जी का थोड़ा परीक्षा लेनी थी इसलिए बोले, लेकिन शिव जी तो क्रोधित हो गए। शिव जी ने उठाया त्रिशूल। ये ब्राह्मण होते हुए अपना कार्य भूल गया है, इसको सजा देनी पड़ेगी। जैसे ही उठाया शिव तो फिर बोलने गए माफ करो। बीच में आ गए पार्वती जी, अरे जाने दो प्रभु, ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या नहीं करनी चाहिए। तो शिव जी को शांत किया पत्नी ने, पार्वती जी ने। कोई कहीं भी सेट ना हो तो पत्नी को बीच में लाएंगे तो सेट हो जाएगा पति। तो शिव जी जो है वो मान गए बाद में। अब गए लास्ट में विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान के चरण सेवा कर रही थी लक्ष्मी जी, और योग निद्रा में बैठे हुए विष्णु भगवान। अब इनको तो परीक्षा करनी थी, पहले तो देखा अच्छा है सुंदर, लेकिन देखा अरे परीक्षा करनी, मुझे तो कहना है कौन सर्वश्रेष्ठ है करके। अब देखा वो तो वहां जाके सीधा कुछ बात नहीं किया, कुछ नहीं, सीधा जाके पैर से आहत किया। वक्षस्थल पे भृगु ऋषि ने लात मारा, मैं आया हूं, मेरा सत्कार नहीं और यहां लेटे हुए हो करके बता दिया। अब भगवान विष्णु की योग निद्रा जब ये हुई टूटी, तब देखा भृगु ऋषि तुरंत उठ खड़े हुए, बोले हे भगवान आपका स्वागत है, मेरी कठोर छाती में आपने प्रहार किया, आपके पैर में कोई दर्द तो नहीं आया ना। पैर सहलाने लगे भगवान। लक्ष्मी जी को ठीक नहीं लगा, ऐसा कोई करता है तो उसका तो बहुत सारा कहानी है, बाद में जाएंगे, लेकिन विष्णु भगवान ने ये किया। अब भृगु ऋषि ने समझ में आ गया कि सर्वोत्तम सर्वलोक में आराध्य केवल विष्णु भगवान है। कोई इस पे लात से आहत भी करे तब भी वो वात्सल्य अपना बरकरार रखते हैं, कभी भी क्रोधित नहीं होते। तो मूल तात्पर्य तो यही कहने का है कि भगवान के सब गुणा अवतार है, लेकिन उसमें भगवान विष्णु की आराधना करने को सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को कहती है, और वहां पे भगवान का स्वरूप का वर्णन इस प्रकार करती है। तथा मनुर्यो भगवान पितामहो यमेकमत्या परुदक्षिणैर्मखे इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। सुनीति ने कहा तुम्हारे पिता के पिता स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ किए। पुरु दक्षिणैर्मखे, मखे यज्ञ को बोलते हैं। दृष्ट्वाभिपेदे दुर्वाप मन्यतो, तो बोलते हैं कि एक निष्ठ भक्ति से पूजा से भगवान को प्रसन्न किया उन्होंने। दृष्ट्वाभिपेदे मतलब पूजा करके जो दुष्प्राप्य है उसको, भौमम किसको बोलते हैं, जो भौतिक सुख है। तो स्वयंभू मनु ने भौतिक सुख प्राप्त किया ऐसा बताए, लेकिन बोले दिव्यम मथा अपवर्ग्यम, अपवर्ग्यम बोलते हैं मुक्ति को। तो 3 स्टेजेस पार किए उन्होंने। प्रथम संसार का सुख भी भोगा। सब लोग बोलते हैं ना कि नारायण की सेवा करने से तो फिर कंगाल हो जाते हैं, ऐसा नहीं, भगवान सब देते हैं। ध्रुव महाराज के चरित्र में आएगा आगे। तो पहले भौतिक ऐश्वर्य जो भी संपत्ति वो दिया, दूसरा है दिव्यम मतलब स्वर्ग आदि जो लोक है वो भी प्रदान हुआ उनको, और अपवर्ग्यम बाद में वैकुंठ लोक भी प्राप्त हुआ। तो भगवान विष्णु की आराधना करने से ये प्राप्त हुआ है। तो एक निष्ठ भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने के लिए महान सफलता प्राप्त की है, जिसे देवता भी असंभव, देवता के लिए भी असंभव है। 2 श्लोक पढ़ लूं या व्याख्या करनी है? मुझे लग रहा है सब थक गए। तमेव वत्साश्रय भूत्य वत्सलम मुमुक्षुभिमुग्य पद अब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। तो मन द्वारा भगवान की पूजा, पुरुषम मन द्वारा भगवान को
पाया। कैसे? हे वत्स तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। भृत्य यानी भक्ति द्वारा भगवान के भक्तों में भगवान का इतना वात्सल्य है, तो उनके द्वारा मुमुक्षु भी मृग्य पद अब्जम। तो जो मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, यहां किसी को प्रश्न पूछा जाए कि जीवन के मृत्यु मतलब जीवन और मृत्यु से किसको पार निकलना है, तो सब उंगली ऊंची करेंगे, हाँ मुझे निकलना है। अब जब पद्धति बताई जाए तो किसी को नहीं करना है। ये क्या जीवन है, नौकरी जाओ आओ। ये प्रभु तो अभी भी सोए हुए, देखो थके हुए, क्योंकि क्या है, इनका नौकरी इतना लंबा है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ इनको कि आप उनके साहब को बोलिए कि हम मुझे एक्स्ट्रा पगार दो। फिर तो क्या होता है, ये करना ही पड़ता है ना हमको, जबरदस्ती। थक जाते हैं 8 बजे ऑफिस से आना, या तो आप भी सब परिचित हो इससे। तो ये सब जो दुख है, ये तो संसार दुखालय ही है, दुखालय म शाश्वतम। हमको सुख लगता है लेकिन है तो दुख ही। तो सुख तो जैसे हमने कल रथ यात्रा की, सबने आनंद प्राप्त किया। ये दिव्य आनंद आपको कहीं भी घूमने चले जाओ नहीं प्राप्त होगा। ये मानते हैं ना सभी, मानते क्या, जानते भी है, अनुभव किया तो। अब ये सुख की प्राप्ति हो जाने के बाद भी यदि गुरु परंपरा के माध्यम से उनको कहा जाए कि भाई गले में कंठी होनी चाहिए, मस्तक पे तिलक होना चाहिए, भगवान का नाम मुख पे होना चाहिए, हाँ ये बात सही है, करना चाहिए। अब ये बात बताई है, हाँ तो करो। प्रभु जी हम है ना कि खाना पड़, कांदा लहसुन खाते हैं, कभी कभी ये मांस मच्छी खा जाना पड़ता है, क्या करें। तो प्रेम नहीं है ना भगवान के प्रति, तो काहे कूद रहे हो रथ यात्रा में ऊंचे ऊंचे। प्रेम हो ना तो भगवान को जो पसंद हो वो करना चाहिए। इसको जैसे रामायण का एक मुझे प्रसंग याद आ गया, मैं कथा में सुना था। जब भगवान राम याज्ञवल्क्य के ऋषि है उनके आश्रम पे पहुंचते हैं प्रयागराज में ही, तब वहां जाके भगवान राम जो है उनसे एक अर्जी मांगते हैं कि पहले तो पूछते ना कहाँ जाओ, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम का एड्रेस भी बताया, कहा, लेकिन कहाँ निवास करें ये प्रश्न आया। तब जाके उन्होंने सब विधि बताई। अब भगवान पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए करके। तब याज्ञवल्क ऋषि बताते हैं कि मुझे प्रभु आप में सहज प्रेम चाहिए। आप समझ रहे ना, सहज ये बहुत फैला हुआ शब्द है। मैं आप में निरंतर सहज प्रेम की वृद्धि करता रहूं। सहज प्रेम तो सभी करते हैं, सहज प्रेम किसी का नहीं है। कैसे? मैं जब बीच में चर्चा कर रहा था मेरी पुत्री के साथ, डॉटर के साथ, तब यही बात निकली थी, सहज प्रेम क्या है। जैसे हम सुबह उठे और तुरंत उठ के हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी को और पूछा जाए उस और तरीके से कि आज तुमने दिन में उठ के क्या किया पहले, तो कोई बोलेगा हम इस काम में गए, फिर ऑफिस गए, फिर उधर गए, इधर गए, सब कहानी बताएगा। मैं आपसे पूछूं तो कोई कोई बताए सही, कोई कोई कुछ उल्टा बताए, लेकिन सहज कार्य हम पहले क्या करते हैं उठने के बाद? ऐसे आंखें मलना, उबासी लेना, फिर सीधे गए बाथरूम में, और हम कोई बता नहीं रहा है, कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी हम दातुन पकड़ लेंगे या ब्रश पकड़ लेंगे, ब्रश करने लगेंगे, स्नान करेंगे, ये क्रिया खत्म करके हम आएंगे। तो ये जो क्रिया है वो किसी के कहने से नहीं कर रहे हम, ये सहज होती है, बताना नहीं पड़ रहा है। तो ये उदाहरण से समझिए, इसी तरह से ही भगवान में प्रेम होना चाहिए कि कोई बताना ना पड़े। सुबह उठूं, भगवान का नाम जप करूं। क्योंकि आज कलयुग में हमने बहुत सुना है कि भगवान केवल नाम से प्रसन्न हो जाते हैं, और नाम जितना जिसके मुख पे है भगवान उतना ही उनके निकट है। अब ये बात बताए, ये प्रभु जी ये तो थोड़ा करते हैं, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, समय नहीं मिलता है। ये सहज प्रेम नहीं है ना।
और भगवान प्रकट होते हैं केवल रथ यात्रा के दिन, बाकी दिन सो जाते हैं, है ना। हमें ज्यादा पड़ता है उनके बाद। हाँ, और इतने कृपालु है प्रभु जी, सत्य बोलते हैं, इतने कृपालु है कि उसी दिन भगवान स्वयं बाहर आते हैं। भाई ये तो कोई निंद्रा में सोया हुआ है इस बहुसागर में, उसको जगाने के लिए मैं खुद दर्शन देने के लिए बाहर आऊंगा। तो वो आने के पश्चात भी जीव में इतना प्रेम नहीं बढ़ता है भगवान के प्रति, तो ये सहज प्रेम नहीं। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी राम जी को कहते आप में निरंतर मेरा सहज प्रेम बना रहे। और भगवान से हमको यही मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो खैर आज क्या क्लास विराम लेते हैं, 2-3 श्लोक है, मैं खाली श्लोक की व्याख्या पढ़ लेता हूं, फिर ये स्तुति ही मान लो, इस प्रकार स्तुति नहीं है लेकिन भगवान के गुणों का और रूप का वर्णन हो रहा है इसमें, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है, मैं भगाना नहीं चाहता हूं उसको। तो तथा मनुर्यो ये पढ़ लिया मैंने, तमेव वत्साश्रय मतलब क्या है, हे वत्स आश्रय, एक शरण दाता, तो केवल भृत्य वत्सलम, जो भक्तों के वत्सल है, ऐसे भगवान श्री विष्णु है। मुमुक्षु भी, जो जीवन और मरण के चक्र से बाहर हो। अनन्य भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनन्य भाव नहीं आता है तो घूम जाती है बुद्धि, पता नहीं क्या होता है। निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। अब अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। नान्यम ततः पद्म पलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कच्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। हे प्रिय पुत्र ध्रुव, नान्यम तत् पद्म पलाश लोचनाद, लोचन किसको बोलते हैं, आंखें, पद्म दल के समान जिसकी आंखें, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही है माता ध्रुव को। तो मानो ध्रुव तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये कैसे मिलेंगे, कैसे समझ में आएगा मुझे, तो प्रश्न पूछने से पहले ही समझा रही है भगवान का स्वरूप क्या है। तो हे प्रिय पुत्र ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता है जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। जैसे ब्रह्मा जैसे देवता भी लक्ष्मी जी के आराधना में लगे हुए हैं, परंतु स्वयं लक्ष्मी जी भी जिनकी चरण सेवा करती है वो नारायण के आश्रय में जाओ। तो यहां पे सुनीति ने निश्चित कर दिया कि अन्य देवी देवता से कोई आशीर्वाद की बात न इंगित करके स्वयं भगवान की बात की। ततः पद्म पलाश लोचनात्, तो ऐसा समाज में देखते हैं ना, मूर्ख लोग फिर बोलते हैं कि ये तो घड़ लिया गया है, कहाँ भगवान है, क्या देखा है, इसलिए निराकारवाद में चले जाते हैं। ये सही बात नहीं है। तो ये भौतिक संपदा छोड़कर कभी कभी धाम में भी जाना चाहिए, ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं। हाँ, कभी कभी देखते हैं ना, हम इतने व्यस्त हो गए हैं, लेकिन हमको ये सब छोड़ के, ये भूल के धाम में वास करना चाहिए। और बोल दिया सुनीति ने कि भगवान वन में रहते हैं, वहाँ बड़े बड़े मुनि, और वास्तव में सही में वन में ना, वृंदावन, भगवान वन में ही रहते हैं, और बड़े बड़े मुनि ने उधर ही प्राप्त किया। अधिकांश भागवत में वर्णन आता है, अधिकांश सब भक्तों को भगवान वन में ही मिले हैं। किसी किसी को भवन में मिले होंगे, महलों में, जैसे अदिति माता जी को मिले हैं, ऐसा ऐसा है वर्णन, लेकिन अधिकांश वन में ही। वन में तो जाना पड़ेगा। तो आज वन कौन सा है बड़ा, वृंदावन से बड़ा कोई वन नहीं है। और आजकल तो हम देखें वन जैसा रहा भी नहीं है इतना सब फैल चुका है। लेकिन वहां जाके भी फिर हम सिटी जैसा ही व्यवहार करेंगे तो वो भी उचित नहीं है। वहां जाके भगवान की ही कथा श्रवण करनी चाहिए। जो वहां के रसिक भक्त संत गण है ना, उनके समक्ष बैठ के भगवान के विषय में सुनना चाहिए। ये वास्तविक यात्रा है। तो वहां जाओगे तब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे जाके नारद जी से भेंट होगी। सुनीति ने समझा दिया ध्रुव को, ध्रुव एकदम तैयार है जाने के लिए। नारद जी से भेंट होगी, नारद जी उनको शिक्षा देंगे और आगे की चर्चा करेंगे हम, क्योंकि नारद जी भी उनको पहले समझाते हैं, चले जाओ, परीक्षा लेते हैं ना, गुरु भी परीक्षा लेते हैं कि चेला कितना तगड़ा है। बता दिया, हाँ ये बात सही है, आप राज्य दिला लेते तो मैं चला जाता हूँ। बोले राज्य का लालच भी दिया ध्रुव को, अरे मैं आधा राज्य दिला दूंगा, चलो चलो ऐसा मत, कितना कोमल है तुम, ये इतना नहीं हो पाएगा तुमसे। नहीं तुम विधि बताओ, हे गुरुदेव विधि बताओ क्या करना है। तैयार है एकदम, हमारी तरह लड़खड़ाते नहीं,
बिल्कुल तैयार। और बोलने लगे, आगे मंत्र भी बताएंगे नारद जी। भगवान का नाम है, ऐसा नहीं कि भगवान में कैसे भी ध्यान करो, कुछ भी करो, पूजा है, मन में भगवान को धारण करो, ये विधि है कोई? जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी को जितना घिसा जाए तो मेहंदी का कलर तो पहले कितना कैसे होता है, ये बहुत मेहंदी लगाती है, हरा होता है ना। लेकिन जब इसको घिस के उसका चटनी जैसे बना के कागज या किसी में लपेट के जब मेहंदी गिराते हैं और उसको धो डालते हैं तो कौन सा कलर आता है? तो हरा था ना, लाल आया ना। तो ऐसे ही बोलते हैं, जिह्वा को लौड़ी करो, मतलब जिह्वा को लौड़ी मतलब लोहड़ी क्या बोलते हैं उसको, रगड़ो। तो वो और हमारा जो क्या बोलते हैं नाम जो है वो एक मेहंदी है, जिह्वा ये है, और जो पात्र है वो हमारा हृदय है। जब तक भगवान का नाम रगड़ा नहीं जाएगा हृदय स्थान में जिह्वा के माध्यम से, तब तक भगवान का रंग उभर के नहीं आएगा, ये समझाने का है। तो इसीलिए भगवान को इस कलयुग में केवल नाम द्वारा ही प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ विधि है और सबसे इजी विधि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।